देखत कौन अघाय, कमल मुख देखत कौन अघाय। सुनरी सखी लोचन अली मेरे, सुनरी सखी लोचन अली मेरे, मुदित रहे उरझाए कमल मुख, देखत कौन अघाय, कमल मुख देखत कौन अघाय। मुक्तामाल लाल पुर ऊपर, जनु फूली बनराय, गोवर्धन धर अंग अंग पे, गोवर्धन धर अंग अंग पे, कृष्णदास बलि जाए कमल मुख, देखत कौन अघाय, कमल मुख देखत कौन अघाय। सुनरी सखी लोचन अली मेरे, अली अर्थात भ्रमर, कह रहे मेरे जो नयन भ्रमर हैं मुदित रहे उलझाए, ये इस मुख कमल पर जाकर उलझ गए हैं। भ्रमर का जो प्रेम है कमल पुष्प के प्रति वह तो विख्यात है। यहां गोपी कह रही है मेरे जो नयन रूपी भ्रमर हैं वो इस मुख रूपी कमल में जाकर उलझ गए हैं। गोवर्धन धर अंग अंग पे, कृष्णदास बलि जाए कमल, देखत कौन अघाय। जैसे गोस्वामी जी मानस में कहते हैं ना कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। बोले भगवान की कथा सुन के जो अघा जाए, मन जिसको तृप्ति हो जाए, जिसको लगे बस अब और नहीं सुनना, यानी अर्थात उसने कथा का रस अभी पाया नहीं, जो विशेष रस है उसमें। वैसे तो इसका शब्द भी मधुर है, भाव भी मधुर है, इसका कीर्तन भी मधुर है, श्रवण भी मधुर है, पर कह रही इसमें एक विशेष रस है जो भगवद रस छिपा है शब्द के अर्थ में, जिसका संकेत रैदास कर रहे हैं कि कहें कथा और अर्थ विचारें। इन शब्दों में जो अमृत छिपा है फिर उसने वो नहीं पाया। अगर कोई कथा सुनते सुनते अघा जाए, रामचरित जे सुनत अगाही, और बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो प्रभु का मुख चंद्र देखते देखते अघा जाए, अर्थात उसको अभी दर्शन का सुख मिला नहीं, उसने भी दर्शन का रस पाया नहीं। दर्शन का सुख मिला कब जानना चाहिए? जब और देखने की इच्छा हो, जब देखते देखते तृप्ति ना हो, तब समझना चाहिए कि अब दर्शन का सुख मिला है। संध्या का समय है, गोचारण के पश्चात श्री लाल जी लौट कर आ रहे हैं। आवत बने कान गोप बालकन संग, ने चुकी खुर रेणु क्षुरित अलकावली, भोह मन मथ छाप
वक्रलोचन बाण शीस शोभित मत मोर चंद्रावली। और गोपियों का तो पूरा दिन केवल इसी प्रतीक्षा में व्यतीत होता है कि कब सांझ होगी, वो गोधूली बेला कब आएगी, जब गोधन के मध्य गोपाल का दर्शन होगा। और कैसी छवि, कैसी छटा, आवत वने कान गोप बालकन संग और नेचुकी खुर रेणु क्षुरित अलकावली। श्री ठाकुर जी का समस्त श्री अंग गोधूली से धूसरित है। लीला शुक बिल्व मंगल यही बात कहते हैं कि गोधूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कह रहे वो जो वेदांत का सिद्धांत है, वो जो वेदों का परम तात्पर्य है, आकर देखो यहां इस ब्रज मंडल में गोधूली से धूसरित होकर नृत्य कर रहा है। कह रहे संध्या समय वो गोधूली की बेला, गोधन के मध्य में गोपाल और समस्त श्री अंग जिससे श्यामल कांति छिटकती है, वो समस्त श्री अंग गोधूली से धूसरित है। केशपाश किंचित बिखर गया है, क्षुरित अलकावली। भोह मन मथ चाप वक्रलोचन बाण। और कब श्याम सुंदर उस तिरछी चितवन से हमारी ओर देखेंगे, हमें निहारेंगे। संध्या का समय हुआ है और गोपी दौड़कर जाना चाहती है, और वो जो जटिला कुटिला उसकी सास है पकड़ लेती है उसका हाथ कि कहां दौड़कर जा रही है। अब रहा नहीं गया, कह दिया कि श्याम सुंदर का दर्शन करने जा रही हूं। और कहती है क्या दिखाई देता है तुझे उसमें, उस काले कलूटे में क्या दिखाई देता है, क्यों ऐसी बावरी हुई जा रही है। कह रही इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास, इसका कोई उत्तर नहीं मैं दे सकती। ये तो मेरा हृदय जानता है, मेरे नयन जानते हैं। जिव्या उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती। हो सके तो मेरी दृष्टि से चलकर देखो, मेरी दृष्टि से चलकर निहारो। कहती अगर एक और जन्म भी मिले ना, तो विधाता से यही विनती करेंगी कि श्याम सुंदर के मुख पर ये जो घुंघराली अलक है ना, बस ये अलक मुझे बना देना। इस मुख चंद्र की माधुरी का, इस मुख कमल के पराग का हम निरंतर पान कर सकें। दर्शन ही जीवन है, दर्शन ही जीवन है। तभी श्री छीत स्वामी कहते हैं, अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसीबो। अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसी। हमारा भाव माधुर्य में प्रविष्ट हुआ है। कैसे जानना चाहिए? बस जब इस प्रकार जो मुख चंद्र के दर्शन की निरंतर लालसा जागृत हो जाए। तभी यहां श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं, निरखत कौन अघाय कमल मुख, निरखत कौन अघाय। वो फिक्र, अरे अंतर्यामी हो, जानते नहीं हो, नहीं समझ रहे। इससे हमारी ये विरह, ये व्यथा, ये वेदना, इसकी औषधि क्या है? जल रुहाननम चारुदर्शय। आगे गोपी कहती है, प्रणत देहिना पाप कर्षणम, तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम
कृणु कुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम्। पहले तो कहा कि एक बार दिख जाओ। अच्छा, सबसे पहले वो क्या कहा? दैत दृश्यताम दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वाम विचिन्वते। हमारी ओर देखो। पहले पहले गोपी ने कहा अच्छा हमें नहीं दिखते, मत दिखो, पर हमारी ओर देखो, पहले हमारी ओर देखो। फिर कहा दर्शन दो। फिर कहा अच्छा ठीक है, हमारे मस्तक पर अपना कर कमल पधरा दो। फिर थोड़ा एक पग और बढ़ी आगे गोपी और कहा जल रोहाननम चारु दर्शये। आप अपने उस सस्मित वदन का हमें दर्शन कराओ। मुझे आपके मुखमंडल की जो माधुरी है उस रस का हम पान करना चाहती हैं। कहने का यहां तात्पर्य यह है कि कुछ देर आपको एकटक बैठकर निहारना चाहती हैं। उससे पहले क्या कहा कि हमारे मस्तक पर अपना कर कमल पधरा दो। वो तो दूर से भी किया जा सकता है कार्य, बस कर कमल का स्पर्श कराया और चले गए। कह रही ना ना, इतने से काम नहीं चलेगा। जल रुहाननम चारु दर्शये। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके बाद हम फिर गाती फिरें, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जल रुहाननम चारु दर्शये। कुछ देर एक टक बैठकर आपके उस मुख चंद्र की चंद्रिका का, उस माधुरी का हम पान करना चाहती हैं। हमारे नैन चकोर त्रिषित व्याकुल हो रहे हैं। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। अच्छा, दर्शन की आसक्ति भी है और दर्शन में अनन्यता भी है। जैसे श्री मीराबाई सा कह रही ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्योंकि ये तो बड़े चतुर सुजान है ना, ये तो नागर शिरोमणि है। प्रेम के अतिरिक्त तो और कोई ऐसा नहीं है जो इनको बांध सके, जो इनकी चंचलता को बाधित कर सके। वो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और प्रेम अर्थात श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक प्रेम के सन्मुख आकर ये नत हो जाते हैं। तभी श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, न निर्गुणम न सगुणम वंदे तत्प्रेम बंधनम, यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगीकृतम। उस प्रेम की जय है, उस हित की जय है, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। मैं ये कह रहा था कि बड़े चतुर सुजान हैं। अगर कोई केवल कहे ना भगवान हमें दर्शन दो, तो फिर तो वामन भी भगवान है, नृसिंह भी भगवान है, किसी का भी दर्शन हो जाए। फिर ये कहेंगे अपने भक्त से कि तुमने कहा था हे प्रभु दर्शन दो, हे भगवान दर्शन दो। इसलिए यहाँ गोपियां बड़ा चुन चुन कर संबोधन दे रही हैं। सुरतनाथ ते, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और सुरतनाथ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई सुरतनाथ न है, न हो सकता है। वीर ऋषभ सुरतनाथ, सखा कांत, ये सब संबोधन श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं। अन्य सब अवतारों में आप देखेंगे ऐश्वर्य का आवरण है। जीव की अपनी एक सीमा है, वो एक सीमा तक ही जा सकता है, वहीं तक स्तुति कर सकता है, वहीं तक प्रार्थना कर सकता है। कान मरोड़कर, गाल खींचकर गले लगा लेना ये अन्य किसी अवतार में संभव थोड़ी है। भली प्रकार से प्रेम रस का दान करने वाले तो श्री कृष्ण ही हैं। ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल,
बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। इसलिए जब किसी छवि को भी हृदय में बसाने की बात आई है तो रसिकों ने बहुत स्पष्ट लिखा है। कौन सी छवि? मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। तो कहा आइए हमारे सन्मुख होइए। हमने अपना हृदय मंदिर सजा रखा है, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारिए विराजिए, ताकि आपके निकट, आपके श्री चरणों के निकट बैठकर आपके मुख चंद्र की माधुरी का हम पान कर सके। थोड़ी अटपटी बात है पर कह रहा हूं मैं, कि मुझे अगर ये सेवा ना करनी हो फिर मैं तो सच में भूल ही जाऊं कि आपका कौन अवतार हुआ नहीं हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, हमको क्या लेना देना है भाई। हमारा तो यहीं से हृदय तृप्त हो गया। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। अब आपको यहाँ आकर भाई सुनाना पड़ता है तो फिर हमको सब पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, विचारना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है ना आपको सुनाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रेमी हृदय को भाव रस में गोता लगाने के लिए यही एक भाव पर्याप्त है। न कुछ अधिक जानना चाहिए, न जानने की कोई आवश्यकता है। इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। तुम हमारे थे, हमारे हो और हमारे रहोगे। बहुत बड़ी बात गोपी ने कही, भज सखे भव। हे प्राण सखा, आप हमारा भजन करिए। मैंने आपको निवेदन किया था कि जहां मिलने की संभावना न हो वहां पर याचना नहीं की जाती और नहीं करनी चाहिए। गोपियां जानती हैं कि यहां हमारी ये याचना पूर्ण होगी, तभी वो ऐसी याचना कर रही हैं कि आप हमारा भजन करिए। भज सके भवत। और कैसा भजन? क्योंकि हम आपकी सखियां हैं, आप हमारे प्राण सखा हैं। तो जैसे हम आपका सेवन करती हैं ऐसे आप हमारा सेवन करिए। और मैंने स्पष्ट किया था, सेवा अर्थात, सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का प्रयोजन क्या है, सेवा का साफल्य क्या है, क्या सेवा क्यों? बस जिसमें सेव्य को सुख हो। तो गोपियां कह रही हैं हम वो सेवा करें जिससे आपको सुख हो, आप वो सेवा करें जिससे हमें सुख हो। और हमारा सुख तो केवल आपका दर्शन है। आप मंद मंद मुस्कुराते अपने नयन कोरों से उस प्रेम रस का वर्षण करते, बस हमारे सन्मुख हो जाइए। जल रुहाननम चारुदर्शय। फिर कह रही है, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरारुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु नः कृन्दिरिच्छयम्। अब हृदय में बैठे चंचल चपल नटनागर पूछ रहे हैं कि ऐसे ही आकर बैठ जाएं तुम्हारे सामने, ऐसी क्यों आकर बैठ जाएं? क्या करोगी? क्यों आकर बैठ जाएं? अटपटा लगता है ना ऐसे आप किसी के पास जाकर बैठ जाओ, ना कुछ कहना हो ना सुनना हो। सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ भाई क्यों आए हो, क्या प्रयोजन लेकर आए हो?
और प्रभु कह रहे हैं तुम तो जानती ही हो कि अखिल देहि नाम अंतरात्मधृक, हमारे पास करने के लिए काम कोई कम है क्या? बहुत काम है, क्यों ऐसे ही आकर तुम्हारे सामने बैठ जाएं? तो एक गोपी कह उठी, बोली ठीक है मत बैठिए, खाली मत बैठिए, कुछ काम ही कर दीजिए। क्या काम करें? कह अपने चरण कमल हमारे हमारे हृदय कमल पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। कृणु कुचेषु नः कृन्धि रेच्छयम्। कृन्धि अर्थात स्थापना करिए, स्थापित करिए। अपने चरण कमल हमारे हमारे हृदय मंदिर में प्रतिस्थापित कर दीजिए। कैसे चरण कमल? प्रणत देहिना पाप कर्षणम। पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था कि श्री कृष्ण तो एकमात्र प्रणाम से संतुष्ट हो जाने वाले हैं, एकमात्र प्रणाम से। यहां गोपी इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर रही है, यानी प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। जो आपके चरणों में मनसा वाचा कर्मणा नत हो जाता है, प्रणति पूर्वक प्रणाम पूर्वक जो आपके चरणों में नत हो जाता है, आप उसके समस्त पापों का कर्षण कर लेते हैं। कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले, खींच लेते हैं आप उसके पाप। तभी भक्ति मार्ग के आचार्य कह रहे हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजे वसंतम गोपांगनानां च दुकुलचौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ब्रजे वसंतम नवनीतचौरम ब्रजे वसंतम। कह अपने भक्तों की अघराशि चुरा लेते हैं आप, पाप का कर्षण करते हैं। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि। और यहां गोपी बहुत संभल कर कह रही है, कह रहे क्या क्या केवल मनुष्य प्रणत हो तो उसके पापों का कर्षण करे? नहीं, प्रणत देहि नाम, कोई भी देहधारी अगर आपके सन्मुख जाकर और भाव से आपको प्रणाम निवेदन कर दे तो वो पाप मुक्त हो जाता है। एक बड़ा अद्भुत श्लोक मिलता है, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। तो ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर श्लोक है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, श्रीमद् भागवत, दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। श्री कृष्ण को किया हुआ एक प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के समान है। दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, एक प्रणाम भावपूर्वक किया हुआ एक प्रणाम 10 अश्वमेधों के तुल्य है। और फिर कहते हैं ना तुल्य नहीं है, उनसे अधिक है। कैसे अधिक है? दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। बोले 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का तो पुनर्जन्म हो सकता है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन प्रभु आपको प्रणाम करने वाला, इस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, वो तो जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये आपको प्रणाम करने की महिमा है। तभी श्री महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, चिंतामणि प्रणमताम, जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। श्री प्रिया जी का रस वैभव क्या है कि जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है, जो प्रणाम करने वाले की ही समस्त कामनाएं पूर्ण करती है। कामदम, यहां श्री कृष्ण को ये प्रणाम करने की महिमा है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा। ऐसे श्री भगवान को
बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मैं आपको अपना एक अनुभव कह रहा हूं, काम का है, आपके काम आ सकता है। कभी मन अति चंचल हो रहा हो, मन में उच्चाटन हो, मन अति चंचल हो रहा हो, किसी भी प्रकार से आप न लगा पा रहे हो साधन में मन को, सब छोड़कर बस अंजलि पर मस्तक रखकर प्रभु को प्रणाम करिए। कहिए मुख से कि आपको बार बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ये जो प्रणाम है ये जीवन में मंगल का आधान करने वाला है। गोपी कह रही है, प्रणत देहिना पाप कर्षणम। क्यों होता है मन में उच्चाटन? क्यों मन चंचल होता है? क्यों मन उत्तप्त होता है? पूर्व के पाप के कारण ही तो ना। तुलसी बाबा कह रहे हैं ना, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। पूर्व का कोई बड़ा भारी पाप उदय होता है ना, तो मन भजन से विमुख हो जाता है, तब मन उच्चाटन को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कभी किसी को सर्प काट जाए तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो विद्या होती है कि उस अंग को बहुत कसकर बांध देते हैं और फिर अपने मुख से वो सारा विष खींच लेते हैं। जैसे विष खींचते हैं व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही जब पाप बहुत बढ़ता है, मन उच्चाटन को प्राप्त हो, मन किसी भी प्रकार से साधन में न लग रहा हो, तो बस श्री कृष्ण के सन्मुख जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करिए, वो सब पाप खींच लेंगे और देखना मन धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। ये बड़ी काम की बात है ये, और मैंने तो अपने जीवन में इसका अनेक बार अनुभव किया है। हो जाता है कभी कभी मन बिना ही बात के हो जाता है, ऐसे उपरत हो जाता है भजन से। पूर्व का कोई कर्मफल आ जाता है सामने, न माला अच्छी लगे न कुछ और अच्छा लगे, कुछ मत करिए, सब छोड़कर ऐसे अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। मैं इसके साथ एक और भी बात आपको निवेदन करूं। जब कोई भाव से प्रणाम करने के लिए झुकता है ना, जब कोई भाव से प्रणाम करने के लिए झुकता है तो एक प्रकार से उसने द्वार खोल दिया है। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, नाउ द पर्सन इज रिसेप्टिव। अब उसमें ग्रहण करने की क्षमता है। इस समग्र अस्तित्व में अनंत अनंत दिव्य चेतनाएं सदा ही यत्र तत्र गमन करती हैं। आपके आसपास सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही रहती है, हमेशा रहती है। इस बात को अनेक अनेक महापुरुषों ने अनेक अनेक शब्दों से कहा है। बड़ी भारी महिमा है प्रणाम की। जब आप प्रणाम करते हैं आप द्वार खोल देते हैं, आप जान भी नहीं पाएंगे, और बस उसी समय यत्र तत्र जो आपके आसपास कोई दिव्य चेतना होगी और वो आपको आशीर्वाद देकर चली जाएगी। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में तो सर्वाधिक महिमा ही प्रणाम की है। कोई भी श्रेष्ठ हो, आदरणीय हो, गुरुजन हो, प्रभु हो, हमारे यहां तो सबसे पहली क्रिया क्या है? प्रणाम। प्रणाम बड़ी भारी महिमा है प्रणाम की। और आप इसको ऐसी कोई कोरी भावना न समझना। अनेक अनेक महापुरुषों ने इसका अनुभव किया है कि हमारे आसपास अनेक अनेक दिव्य चेतनाएं रहती हैं। जब आप प्रणाम करते हैं उस समय आप पात्र हो जाते हैं, आप द्वार खोल देते हैं, आप में वो ग्रहण करने की क्षमता उपस्थित हो जाती है झुकते ही। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर माई, सबते ऊंचो प्रेम फल। कैसे पई होता है? जब कोई झुकता है, जब कोई झुकता है तो वो प्रेम का, आशीर्वाद का पात्र हो जाता है। झुकना ही आपको पात्र बनाता है, झुकना ही आपको पात्र बनाता है। और फिर श्री कृष्ण के सन्मुख यदि नत हो फिर तो क्या कहना है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? प्रणत
देहिना पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। रोम रोम पुलकित होता है ये श्लोक पढ़कर। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। और 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का तो पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि यज्ञ का फल तो पुण्य है ना। पुण्य भोग करके जीव फिर आता है संस्कृति में। भगवान स्वयं कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। लेकिन बोले कृष्ण को प्रणाम करने वाला संस्कृति से मुक्त हो जाता है। भगवान की शरणागति की यही तो महिमा है कि भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन को तो भगवान ने डांट कर कहा मद्याजी माम नमस्कुरु, प्रणाम कर मुझे। तू जानता नहीं मुझे प्रणाम करने की महिमा क्या है, तू नहीं जानता मुझे प्रणाम करने का फल क्या है। सखावत व्यवहार करते करते, जैसे कभी कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत सहजता और सुलभता से आपको उपलब्ध हो जाए ना, तो कभी कभी अदर्शन होने लगता है उसकी श्रेष्ठता का। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति कौन है, इसकी सामर्थ्य क्या है। अदर्शन हो जाता है उसकी श्रेष्ठता का। ऐसे ठाकुर जी ने कहा कि मैं बन गया ना तेरे रथ का सारथी, तो तू भूल गया है कि मैं कौन हूं। अरे अरे मुझे प्रणाम कर, तू जानता नहीं मुझे प्रणाम करने की महिमा क्या है। मत भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। ऐसा दयालु कौन होगा? कौन होगा ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु तो किसी भी प्रकार से अपने जन की सदा रखवाली करे। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्तिवा न लगई भार ब्रह्म सरनाई। तो गोपी कह रही है आपके वो चरण कमल वो हमारे हृदय पर पधराइए। पाप कर्षणम, ये अद्भुत क्षमता है आपके चरणारविंद की, सामर्थ्य है। जब जब प्रभु को प्रणाम करें तब तक इसी भाव से प्रणाम करें कि मैं एक ऐसी धारा में गोता लगा रहा हूं जिसमें अवगाहन करने के बाद मैं शुद्ध हो जाऊंगा, निर्मल हो जाऊंगा। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना भाई, सारी महिमा तो भाव की है ना। जब आपके हाथ में चरणामृत आता है, चरणामृत ग्रहण करने से पहले यदि आपके मन में एक क्षण के लिए ये भाव जागृत हो जाए ना कि मैं क्या ग्रहण करने जा रहा हूं, ये वो जल है जिसमें श्री चरणों के स्पर्श की चेतना है। चरणामृत की महिमा क्या है? शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। ये चरणामृत की सामर्थ्य है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। ये सब महिमा किसकी है? चरण कमलों की है। ये चरण ऐसे हैं, ये नौका है संस्कृति से, इस भव सिंधु से पार जाने वाली नौका है। इसलिए भक्त कहते हैं अति दुर्लभ जग में इन चरणों की छैया। चीत स्वामी कहते हैं हो चरणात पत्र की छैया। तो इन चरण कमलों की शीतल शंतम छाया में आकर बैठ गया हूं। अब कहीं और नहीं जाना है, अब कहीं और नहीं जाना, इन चरणों की छांव में आकर बैठ गए हैं। अपने चरणों की छांव बिठा लो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव। संभालो प्रभु अपने चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव।
ठाकुर जी ने कहा तुम्हारा हृदय तो बहुत कठोर है। क्यों कठोर है? जिस हृदय में अभिमान होता है वो हृदय कठोर ही होता है। अरे तुम्हारा हृदय तो बहुत कठोर है और चरण हमारे बहुत कोमल हैं। अरे इस ऐसे कठोर हृदय पर कैसे पधरा ले अपने चरण कमल? तो गोपी स्मरण कराती है कि आपके चरण कैसे हैं? तृण चरानुगम। गोपी कह रही है भूल गए कितना हट किया था मैया ने कि कन्हैया पाँव में पन्हैया पहन ले, और आपने पाँव में पादुका धारण नहीं की। आप गोपाल होकर अपने गोधन के पीछे पीछे जाते हैं। उस समय मार्ग में कितने तिनके कंकड़ आपके इन सुंदर सुकोमल चरणों में गड़ते होंगे। हमारा हृदय क्या उससे भी कठोर है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा तुम क्या जानो कि ब्रजधाम हमसे कितना प्रेम करता है। जब मैं अपना चरण कमल रखता हूं तो गोवर्धन गिरिराज अपनी अवनी माखन से भी कोमल कर लेते हैं। तुम्हारा हृदय कठोर है। अब गोपियों ने गोपाल 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 कहना आरंभ किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल कहकर गोपी स्मरण करा रही है। अरे सुबह से लेकर शाम तक बन बन नंगे पांव डोलते हो आप। खैर भावुक जनों ने इस लीला का भी चिंतन किया और बड़ा सुंदर भाव दिया है कि श्री कृष्ण ने ब्रज के एक तिनके को भी अपने कृपा स्पर्श से वंचित नहीं रखा। एक एक कण का, एक एक तृण का श्री कृष्ण ने अपने चरणारविंद से स्पर्श किया है। तभी यहां के भावुक भक्त गाते हैं, कर कंज से थामते हो जिसको, उस कदम वृक्ष का मूल बना ले। तेरे चरणों को नित चूमा करे, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना ले। तेरे चरणों को नित चूमा करे, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना। ये गोपाल कहते ही ऐसे मुझे एक बड़ा सुंदर सा भाव स्मरण आ गया। सूरदास जी कहते हैं, माधोजू ये मेरी एक गाय। सूरदास जी कह रहे हैं गोपाल आप अपने गोधन में मेरी भी एक गैया मिला लो। सूरदास जी कह रहे ये जो मेरा मन है ना, फिर ये गैया मैं आप गोपाल के कर कमल में देता हूं। माधोजू ये मेरी एक गाय, अब आज ते आप हाथ दई ले आइए चराए। ये मेरी एक गाय माधोजू, ये मेरी एक गाय। सूरदास जी अब बता रहे हैं कि गैया कैसी है। ये अति हरहाई हटकत हूँ, बहुत अमारग जात। कह रहे हरहाई, कह रहे जितना रोको पर कुमार्ग पर ही जाती है। फिरत वेद बन ऊख उखारत, सब दिन अरु सब रात। वे लोक वेद की सब मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट करती है दिन रात। बता रहे हैं कि कितनी चंचल है। ये अति हरहाई हटकत हूं, बहुत अमारग जात। प्रार्थना करते हैं, हित कर मिले ले हूँ गोकुलपति, अपने गोधनवा। हित कर मिले ले हूँ गोकुलपति, अपने गोधनवा। सुख सो सुन बचन तुम्हारे,
सुख सोऊं सुन बचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबा। माधोजू ये मेरी हित गाय, हित कर मिले लेहु गोकुलपति। अरे आपने आज तक जाने यानी कितने कितने बिगड़े, कितने कलुषित, कितने चंचल मन अपनाए हैं। अरे मेरा भी हित करिए, मेरा भी हित साधन करिए, हे प्रभु मेरा हित करिए। तभी आपसे कहता हूं कि अपनी ओर से कोई प्रार्थना न बन पड़े ना, तो फिर संतों के शब्द ग्रहण करने चाहिए। जी ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। मैं तो आपको यही कहूंगा, कभी ना कहिए प्रभु से कि ऐसा कर दीजिए या वैसा कर दीजिए। मैं तो कहता हूं एक ही प्रार्थना हो। जब तक प्रार्थना की आवश्यकता आपको लगती है ना, वैसे तो है नहीं, वैसे तो है नहीं, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने प्रभु को स्वरूप और स्वभाव से किंचित जाना, वो तो कहता है और कहूं क्या अंतर्यामी। आपसे क्या कहना है? पर यदि कहना ही हो, फिर कभी ना कहना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, प्रभु आप ऐसा करिए वैसा करिए। जी ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। सूरदास जी कह रहे हैं, हित कर मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधनवा। ये प्रभु यदि आपने इसको यदि अपने गोधन में मिला लिया ना, यदि आप इसके रखवार हो गए, सुख सो सुन वचन तुम्हारे, सुख सो सुन वचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबा। माधोजू ये मेरी एक गाय, माधोजू ये मेरी एक गाय। सूरदास जी एक और बात भी कहते हैं अंत में, निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। सूरदास जी कह रहे हैं कि और आप निश्चिंत रहना, ऐसा नहीं कि मैं आपको चराई में कुछ दूंगा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि इस गैया के सुधर जाने के बाद मैं आपको भूल जाऊंगा। निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर। मन ममता रुचि सो रखवारी, मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेहु निवेश। कह रहे मेरी जितनी ममता है ना, वो सब आप ले लीजिए, मेरी सारी ममता आप ले लीजिए। कैसे 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 स्तुति करता है, कैसे कैसे मनाता है भक्त अपने भगवान को कि मेरी सारी ममता आप ले लीजिए। कल विराम के क्षणों में हम चर्चा कर रहे थे ना कि सबसे बड़ा बल है आसक्ति। भक्त की आसक्ति होती है भगवान में, भक्त की आसक्ति का ही नाम भक्ति है। भगवान में आसक्ति होती है, आसक्त। जैसे आसक्त हृदय को ज्ञान ध्यान की कोई बात अपने आसज्य से इधर उधर नहीं ले जा सकती। संसार में भी मन आसक्त हो जाए किसी में, उसको कोई कितना भी हितोपदेश देता रहे, उसको कोई कितनी भी भली बुरी बात कहता रहे, सुनता रहे, सुनाता रहे, उसके लिए सब व्यर्थ है, क्योंकि उसका मन तो अपने आसज्य में आसक्त है।
ये संस्कृति का कारण क्या है? ममता है ना, ममता ही तो संस्कृति का कारण है। तभी तो भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी। अच्छा, एक और बात मैं कहकर आगे बढ़ूं कि जब ममता शब्द आए तो ये समझना कि ममता केवल बाहरी होती है, अपने देह में भी तो ममता है। इस देह में ममता है। सबसे बड़ा ममता का बंधन तो अपने देह से है, देहाध्यास है, देह में जो आसक्ति है। पुराणों के वचन है ना कि जब मृत्यु का क्षण आता है तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, बड़ी बड़ी भारी व्याकुलता होती। क्यों? देह में आसक्ति के कारण ही तो होती है। जो देहासक्ति से रहित है उसे तो मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो कोई सुंदर हो, कुरूप हो, दुर्बल हो, सबल हो, पर देह की आसक्ति तो सभी के भीतर है। जीव मात्र अपने देह में आसक्त है, देहासक्ति है, देह में ममता है। और फिर कुछ ममता संबंधों में है, कुछ अपने संग्रह में है, कुछ अपने मान पद प्रतिष्ठा में है। तो वो भगवान कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। अब देखो, संसार की दृष्टि से लंबा चौड़ा परिवार हो तो व्यक्ति कहता है बड़ी भगवान की कृपा है, देखो कैसा भरा पूरा परिवार है। ऐसा ही तो होता है ना, संसार की दृष्टि से यही कहा जाता है। अब भजन की दृष्टि से बात बिल्कुल उल्टी है। जितने अधिक संबंध होंगे उतनी मन की ममता और भी अधिक बिखरी होगी, जितने संबंध कम होंगे उतना मन सिमटा होगा। अब संसार के लोग कहते हैं प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। अब क्या पता ये गंगा उल्टी है कि वो उल्टी है, ये तो क्या पता। संसार के लोगों को, व्यवहार में पड़े लोगों को ये गंगा उल्टी लगती है, हमको वही उल्टी मालूम पड़ती है। पहली बात तो वो गंगा ही नहीं है, और है भी तो उल्टी है ना, सब बात उल्टी है वहां। मैं तो कभी कभी ऐसे अकेला बैठा बैठा विचार करता हूं कि देखो जितने पाठ संसार में पढ़ाए जाते हैं, जितने भी पढ़ाए जाते हैं, वो आध्यात्म की दृष्टि से जीव का अहित करने वाले ही तो हैं, जो भी कुछ है। तभी भगवान कह रहे हैं अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आप को शरीर समझोगे तो फिर धर्म कुछ और प्रतीत होगा, फिर किसी और दिशा में आप देखोगे। फिर अपने आप को एक जीव जानकर, प्रभु का जीव जानकर जब धर्म का विचार करोगे तब आपको सत्य का दर्शन होगा कि मैं प्रभु का हूं और अपने मूल तक, अपने परम विश्राम तक पहुंच जाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसीलिए ये जन्म जीवन मिला है, इसीलिए मिला है। हाँ, अगर कोई इस परम धर्म के पालन के योग्य ना हो, फिर उसके लिए साधारण धर्म है, फिर उसको वैदिक और लौकिक मान मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक इस परम धर्म को धारण करने की योग्यता न प्राप्त हो जाए, तब तक फिर करना चाहिए। पर परम धर्म यही है। महाराज वाणी में कहते ना, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचान। तो सूरदास जी यहां कहते हैं, निधरक रहो सूर के स्वामी, जन मन जानो फेर, मन ममता रुचि सो रखवारी, मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेहू निबेर। पर ऐसा नहीं कि मैं गौ चराने के बाद आपको चराई दूंगा, ये तो आप मुझसे पहले ही ले लीजिए। कह रहे पहले लेहू निबेर, ये निपटारा तो आप पहले ही कर लीजिए, मेरी सारी ममता ले लीजिए, मेरी ममता आप में हो जाए। हमको मन की ममता को मारना थोड़ी है, ममता मर गई फिर ये मन प्रभु के काम का ही नहीं रहेगा। हे प्रभु, ये ममता आप में हो जाए, मेरी ममता आप में हो।
और ममता के प्रभु में होते ही अहमता भी शुद्ध हो जाती है। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कबीर कहते हैं ना, साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को। क्या अर्थ है इसका? जैसे समुद्र में जब जहाज चलता है ना, तो कुछ पंछी रह जाते हैं उस पर, फिर वो पंछी कितना भी दूर तक क्यों ना उड़ जाएं, लेकिन उनको ठौर तो वापस जहाज पर ही आकर मिलती है ना, क्योंकि वहां तो दूर दूर तक कोई और ठिकाना ही नहीं है। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर, तुम लग मेरी दौर। जब ममता होती है ना, तो लगता है कि भाई हमारे बिना कैसे इनका कार्य चलेगा, है ना। माँ को लगता है कि मेरे बिना बालक का क्या होगा। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में कुछ सत्य है ना? सत्य नहीं है। जीव का पोषण करने वाले तो विश्वंभर हैं, विश्वनाथ हैं, वो करते हैं। पर माँ की ममता माँ को ऐसा दर्शन कराती है, ऐसा अनुभव कराती है। ऐसे जब भक्त की ममता हो जाती है भगवान में, तो भक्त को लगता है भाई हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो, वो ध्यान से इसको सुनना समझना। एक समय भोग ना लगे तो भक्त कितना व्याकुल हो जाता है, सेवक को कितनी व्याकुलता होती है कि अब ठाकुर जी भूखे हैं। ये क्या है? वो जो ममता है ना, अपने इष्ट में, अपने आराध्य में ममता है, वो ऐसा अनुभव कराती है। ममता से ऐसा अनुभव होता है। सेवा में जितना भी रस है वो अपने इष्ट में ममता के कारण है। अगर ममता नहीं है, अपनत्व नहीं है, आत्मीयता नहीं है, फिर सेवा तो एक क्रिया जैसी होगी, उसमें कोई रस, कोई सुख नहीं होगा। आप में से जिन जिन बड़भागी जनों ने श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन किया है, श्रीनाथ जी का अगर आपने दर्शन किया हो, तो आप देखो कितने लाड़ और दुलार से, मंगला से शयन पर्यंत, कितने लाड़ और दुलार से श्री जी बाबा की एक एक सेवा संपन्न कराई जाती है। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ममता है। अपने प्रभु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में ममता है। कहना जैसे मां की ममता मां को अनुभव कराती कि मेरे बिना बालक का क्या होगा। जबकि भाई जिसने जीवन दिया है वही पोषण भी करता है, वही रक्षण भी करता है, वही तो संभालता है। पर मां की ममता मां को ऐसा अनुभव कराती है। ऐसे जब भक्त की ममता हो जाती है तो लगता है भाई कि हम सेवा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये ठाकुर जी को अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा। ये सब दर्शन, ये सब अनुभव कौन कराता है? ये सब अपने इष्ट में ममता कराती है। ममता हो जाए, ये हमारे हैं। यहां गोपी यही कह रही है कि और विलंब मत करिए। ऐसा नहीं है कि आपके बिना हम ही दुखी हो रही हैं, हम जानती हैं आप भी हमारे बिना दुखी होंगे। और कभी कभी तो गोपी भूल ही जाती है कि ये कौन है। गोपी को वस्तुतः यही अनुभव होता है कि हमारे बिना श्याम सुंदर कितने दुखी होंगे, हमारे बिना श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा। ये अनुभव कौन कराता है? ये मन की ममता कराती है। ममता प्रभु में हो जाए, और ये ममता प्रिय है, ये ममता प्रभु को प्रिय है। तभी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भाई सब ओर से समेट लाओ, ये हमको दो। प्रिय वस्तु है तभी तो मांग रहे हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अच्छा, इस पंक्ति का अगर आप विचार करो ना, तो श्री ठाकुर जी कह रहे मम पद मन ही बांध बर डोरी, और मेरे चरणों से इस डोर को बांध दो। तो एक प्रकार से ठाकुर जी यही तो कह रहे ना, हमको बांध लो, इस ममता से हमको बांध लो। जिसके चरणों से आप कुछ बांधोगे वो भी तो बंधेगा,
वो भी तो बंधेगा, वो बंधन में आएगा ना। प्रभु कह रहे हैं कि भाई ममता से मुझ सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को भी कोई बंधन में डाल सकता है। ममता हो जाए प्रभु में। कैसी ममता? जैसे मां की ममता होती है ना अपने बालक में, ऐसी ममता। कैसी आत्मीयता, कैसा अपनापन, जैसे एक स्त्री का अपने कांत में होता है, अपने पति में होता है, ऐसा अपनापन, ऐसी ममता। इसलिए ये पद बड़ा प्रिय है मुझे। सूरदास जी कह रहे हैं, मन ममता रुचि सो रखवारी, मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले ले हूँ निवे माधोजू ये मेरी एक गाय। तो गोपियों ने जब बार बार गोविंद गोपाल कहा तो ठाकुर जी को स्मरण दिलाया कि अरे बन बन डोलते थे, कितने कंकड़ पत्थर पांव में चुभते होंगे, और अब हमारा हृदय तुम्हें कठोर मालूम पड़ रहा है। और कल ही गोपी ने कहा, इसे पूर्व के श्लोक में गोपी ने कहा ना कि चलो मान लिया हमें सौभाग्य का मद हो भी गया था तो केवल मुस्कुरा देते। सारा मद, सारा दर्प, सारा अहंकार तो एक तुम्हारी मुस्कान से दूर हो जाता है। दूर जाने की आवश्यकता क्या थी? इतना कठोर दंड हमारे लिए क्यों? आप ब्रज जनार्ती हन हैं, आप तो ब्रज जन की आरती का हरण करने वाले हैं। आप तो उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आप तो उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं। फिर ठाकुर जी ने कहा नहीं तुम्हारा हृदय बड़ा विषैला है। अब गोपी ने कहा विष कहां से आया? ठाकुर जी ने कहा ये तुम्हारे हृदय में जो स्मर है ना, काम है, यही विष है। ऐसे विषैले हृदय पर मैं अपना चरण नहीं पधरा सकता। फिर गोपी ने कहा कान खोलकर सुनो क्या कह रही हैं हम। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। बोली महाराज जब कालिया के उस महाभयंकर विषैले फन पर कैसे चटक मटक करके आप अपना पद पटक रहे थे, तब आपको विष से भय नहीं लगा, और हमारे हृदय में आपको इस काम रूपी गरल से भय लग रहा है। और ये कामना है किसके लिए? अगर हमारे हृदय में काम है, गोपी कह रही हाँ हमारे हृदय में काम है, लेकिन इस काम का लक्ष्य क्या है, इस काम का उद्देश्य क्या है? आप हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घट घट वासी हैं, आप तो सर्व कारण हैं। आदि मध्य अवसान सब आप में ही है, आपसे ही है। क्या आप नहीं जानते? यदि हमारे हृदय में काम है भी तो उस काम का लक्ष्य क्या है, उस काम की गति क्या है, किस किस दिशा में वो धारा प्रवाहित हो रही है। आपका मुखचंद्र देखना चाहती है, आपके चरणों से लिपट जाना चाहती है, आपके कर कमल का संस्पर्श चाहती है। और श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही, श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही, भगवत संस्पर्श प्राप्त होते ही कोई भी वस्तु वो त्रिगुण से मुक्त हो जाती है, अतीत हो जाती है, वो त्रिगुणातीत हो जाती है। यही तो प्रसाद की भी महिमा है। जब वस्तु प्रभु को निवेदन होती है तो भगवत संस्पर्श प्राप्त करते ही उस वस्तु का जो त्रिगुण जन्य दोष है वो नष्ट हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है, वस्तु भगवत स्वरूप हो जाती है। जैसे अग्नि में कुछ भी पड़े वो अग्नि हो जाता है। नमक की खान में कोई भी चीज आप डाल दो, कुछ काल पाकर वो नमक हो जाएगी। ऐसे ही जो वस्तु प्रभु को निवेदन कर दी जाती है वो भगवत संस्पर्श से, और भगवान कैसे स्पर्श करते हैं? भगवान अपनी दृष्टि से भी स्पर्श करते हैं, भगवान अपने नाम से भी स्पर्श करते हैं। भगवत संस्पर्श से किसी भी वस्तु के समस्त दोषों का परिहार हो जाता है, उसके दोष दूर हो जाते हैं, दोष निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भक्त कहता है कि भाई प्रसाद पाएंगे, अनर्पित वस्तु नहीं पाएंगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, अनर्पित जाए गटक्कत। ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं जल हूं भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम। ध्रुवदास जी ने 2 स्थानों पर बल देकर कहा है अनर्पित वस्तु न पाए। अनर्पित वस्तु में वस्तु का दोष है, वो वस्तु का दोष जाकर आपके भीतर दोष की वृद्धि कराएगा। वस्तु न पाए, प्रसाद पाए, प्रभु को निवेदन करके पाए, श्री जी को निवेदन करके पाए, उसका दोष नष्ट हो जाएगा। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही, प्रभु के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करते ही आप वस्तु पधराते हो श्री जी के निकट,
तो श्री जी के सानिध्य में जाते ही उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है, वस्तु प्रसाद है। तो गोपी ने कहा कि अरे उस भयंकर विषैले कालिया के एक एक फण पर आपने अपना चरण कमल पधराया। हमारे हृदय में अगर विष है भी, तो आप जानते हैं कि हमारे हृदय में अगर काम है भी तो किसके लिए है? आपके लिए है। आपके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं चाहती। और शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, कोई भी भाव हो वो आपका संस्पर्श प्राप्त करते ही दिव्य हो जाता है। क्रोधी कामी भयो रूप तिन हरि को कियो। पौंड्रक था ना, पौंड्रक वो श्री कृष्ण सा रूप धारण किए रहता था। संत कह रहे हैं क्रोधी कामी भयो, अति क्रोधी अति कामी, रूप तिन हरि को कियो, राखी ताकी पैज शरण अपनी कर लियो। आपने तो उसको भी स्वीकार किया, आपने उसे भी अंगीकार किया है। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। फिर एक प्रौढ़ गोपी कहती है कि इन भयंकर दोषों के कारण हमारे हृदय में भाव दारिद्र्य उपस्थित हो गया है। भाव दारिद्र्य। देखो, धन संपत्ति ये तो पुण्य प्रारब्ध के अधीन है। कम हो अधिक हो, पर कम से कम एक भावुक इतना प्रयास तो अवश्य करे कि उसके जीवन में कभी भाव दारिद्र्य ना आए, वो भाव से दरिद्र ना हो। ऐसा ना हो कि देने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो कि सेवा की भावना से ही हम वंचित हो जाएं। और प्राय करके ये देखने में आता है कि बाहर से जितना वस्तु का संग्रह अधिक होता है, व्यक्ति भीतर से उतना दरिद्र होता चला जाता है, उतना दरिद्र होता चला जाता है। ये बात तो मैं आपको भाई अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर धन आदि से ही सेवा होती ना, तो फिर सब धनी मानी व्यक्ति सेवा में ही लगे होते। आप देखो, भयंकर रजोगुण आपको उनके जीवन में देखने को मिलेगा। सेवा और भगवत भजन भाव से कोसों दूर चला जाता है जीवन। जितनी अधिक संसार की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन संपत्ति आती है, उतना जीवन देखा जाता है भजन भाव से और दूर चला जाता है। तो हम प्रयास करें कि भाव दारिद्र्य हमारे जीवन में ना आए, भाव की दरिद्रता ना आए हमारे जीवन में। भाव देने में हम सदा बढ़े चढ़े रहें। वस्तु हो तो वस्तु दें, न हो तो भी चिंता नहीं है, पर भाव देने में हम सबसे आगे रहें। तो एक गोपी ने कहा कि प्यारे, इस मद के कारण, इस उन्माद के कारण हमारे हृदय में किंचित भाव दारिद्र्य उपस्थित हो गया है। अपना वो चरण कमल पधराइए जो श्री निकेतन है, जो लक्ष्मी का स्थायी निवास है। भगवान के चरण कमलों में लक्ष्मी जी का स्थायी वास है। कितना सुंदर संबोधन गोपी दे रही है। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। श्रीनिकेतन, श्री कृष्ण के चरणारविंद कैसे हैं? कह श्री निकेतन है, लक्ष्मी का स्थायी निवास है। श्री का एक और अर्थ श्रीधर स्वामी करते हैं, कह रहे सौभाग्य का अतिशय भी श्री है। अतिशय सौभाग्य का अर्थ है श्री, अर्थात आपके चरण कमलों में जीव के अतिशय सौभाग्य का वास है। परम सौभाग्य जब उदय होता है, तब शास्त्र कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति व्रजायते। तब रसखान कहते हैं, पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहार, चारों दिसान की ले छबियान के, झाके झरोखे में कुंज विहार। जब सौभाग्य का अतिरेक होता है,
तब जीव को सुध आती है प्रभु के चरण कमलों की। श्री अर्थात सौभाग्य का अतिशय, आपके चरणों में अतिशय सौभाग्य का निवास है, अतिशय सौभाग्य। जैसे कलम कांत शब्द का विचार कर रहे थे ना, कम सुखम, अंत अर्थात सीमा, जो सुख की सीमा है वो कांत है। अब इस दृष्टि से अगर आप विचार करो तो क्या संसार में कोई कांत हो सकता है? होना भी चाहे तो नहीं हो सकता। संसार का कोई भी संबंध तो भाई सुख के रूप में दुख ही देने के लिए तो आता है। मैं तो कहता हूं आज अगर मान लो कोई आपको सुख दे भी रहा है थोड़ी देर के लिए, आपको लग रहा है कि कोई आपके लिए सुख का कारण बन रहा है, तो कल वही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण भी तो बनेगा। जब उससे सुख प्राप्ति में बाधा उपस्थित होगी, वही सबसे बड़ी पीड़ा का भी कारण बनेगा। अगर आप कांत शब्द का विचार करें तब देखेंगे भाई संसार में तो कोई कांत होने योग्य, कहलाने योग्य है ही नहीं। कांत तो एकमात्र श्री कृष्ण है। इसीलिए मीरा जी ने कहा श्री जीव गोस्वामी पाद से, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। और जीव के सौभाग्य का उदय तो हे नाथ आपके चरणार विंद की शरण में आने पर ही होता है। कहीं अटको कहीं भटको, पर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कहना पड़ा ना श्रीमद शंकराचार्य को। अद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते 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 और अंत में भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो श्री अर्थात सौभाग्य का अतिशय, अतिरेक, अतिशय सौभाग्य, यानी उसका निवास स्थान आपके चरण कमल है। तब महाराज बाड़ी में कहते हैं, कुर्बान जाऊं सोवेला सुहावी जित तुम्हरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। सतगुरु दीन दयाला। तब तो हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर, अब तो हम पर ऐसी कृपा हो, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। म्यों लालन सो प्रीत बनी। म्यों लालन सो प्रीत बनी। बलि बलि जाओ श्याम सुंदर पे। बलि बलि जाओ श्याम सुंदर पे। अकथ कथा झाकी बात सुनी। अकथ कथा झाकी बात सुनी। तोरी न टूटे छोड़ी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। म्यों लालन सो प्रीत बनी। म्यों लालन सो प्रीत बनी। तो फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचे शुनः कृन्धि क्षयम्।
कह रहे हमारे हृदय मंदिर में अपने चरणार बिंदु की स्थापना करिए, स्थापित कर दीजिए, फिर कोई हटा न सके, तोरी न टूटे, फिर छोड़ी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी न्यो लालन सो प्रीत बनी। और फिर गोपियों ने अंत में कहा कि चलो मान लिया हमारे हृदय में काम भी है, हमारे हृदय में अन्य अन्य विकार भी हैं, दूर कैसे होंगे, कैसे दूर होंगे? मैं पहले भी आपसे निवेदन करता आया हूं ना कि जीव शुद्ध होकर प्रभु के निकट नहीं जाता, प्रभु के निकट जाता है तो शुद्ध होता है। जीव शुद्ध हो और प्रभु स्वीकार करें, फिर तो कभी स्वीकृति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसी संभावना ही नहीं है। प्रभु स्वीकार करते हैं तो जीव शुद्ध होता है, पहले स्वीकार करते हैं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है, कहते पहले जीव को प्रभु स्वीकार करते हैं, जब स्वीकार करते हैं प्रभु तब गुरु मिलता है, और फिर जब गुरु श्रृंगार करके जीव को ले जाता है प्रभु के निकट, तब प्रभु अंगीकार करते हैं, तब उसको अपने हृदय से लगाते हैं। पहले स्वीकार करते हैं तो गुरु मिलता है, गुरु से उपासना का संस्कार मिलता है, उस उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत होकर जब जीव प्रभु के निकट जाता है तब प्रभु अंगीकार करते हैं। सुधानिधि में महाप्रभु ने दोनों बात कही है, हे स्वामी जी मुझे स्वीकार करिए, फिर कहीं कहीं महाप्रभु कह रहे मुझे अंगीकार करिए। अब आप मुझे अपनी निज सेवा में स्वीकार करिए, अंगीकार करिए। तो प्रभु आप ही स्वीकार करेंगे, आप ही अंगीकार करेंगे। हमारे भीतर जितने भी दोष हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, उन सब का परिहार, उन सब का मार्जन आपके चरण कमलों की छांव में आने से ही तो होगा। तो इसलिए हे नाथ अपना वो चरण युग्म हमारे हृदय पर पधराइए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।